प्रीवियस क्लास में देखो फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ाया था। क्या रिजल्ट था? F इजिकल टू आई डी एल क्रॉस बी, और डीएल का मतलब था वेक्टर सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू फाइनल। ठीक उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे दो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के बीच फोर्स फाइंड करेंगे। यही हम लोगों का टॉपिक आज का है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके बीच फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला यहां हमारे पास कंडक्टर एक PQ है जिसमें करंट I1 का फ्लो है। इसके नियर बाई एक दूसरा करंट पैरेलल, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I2 का फ्लो हो रहा है, RS है। अब इन दोनों के बीच कैसा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है? जैसे मान लो कि दो केबल वायर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको भेजा, एक में करंट I1 दूसरे में I2। दोनों में यदि करंट का फ्लो, करंट तो एक में होता है जिसको हम लोग लाइव वायर कहते हैं, एक तो न्यूट्रल होता है। लेकिन मान लो ऐसा हो गया कि दोनों में करंट का फ्लो हो गया, तब क्या होगा देखते हैं। तो यहां पर I1 के कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड RS पे, या हम PQ में जो करंट का फ्लो है, राइट हैंड थंब रूल से देखो तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब इसके राइट साइड में जितना भी फील्ड है वो इनवर्ड होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर PQ डायरेक्टेड इनवर्ड। दूसरा, जब I2 के कारण से लेफ्ट साइड में कहीं भी निकालोगे तो क्या होगा? आउटवर्ड होगा। कंफर्म? ठीक, इसका मतलब I1 के लिए जो B1 होगा वो क्या होगा? इनवर्ड। I2 के लिए जो B2 होगा इस पर आउटवर्ड। ठीक, कंफर्म? देखो वही चीज आ रहा, R डिस्टेंस पर है, इनवर्ड आ गया। किसके कारण से? I1 के कारण। कंफर्म? फिर I2 के कारण क्या होगा इस पर? अब फोर्स का डायरेक्शन ये लगा। कैसे लगा? क्यों ऐसा लगा? क्या बताया था फोर्स का डायरेक्शन निकालने का तरीका? आप लोग भूलते बहुत, तो भूलने की बीमारी है। IL क्रॉस B, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में? अरे आउट डायरेक्शन बताओ ना। आउटवर्ड गधे। J कैप, मैग्नेटिक फील्ड किधर? मैग्नेटिक फील्ड किधर? तुम लोग बेवकूफ हो। अब तो बारिश भी हो रही है इसलिए हम बोल सकते चुल्लू भर पानी में डूबो। अरे B का डायरेक्शन क्या है? तुम लोग अव्वल दर्जे के डैश डैश हो। -K कैप, ये इनवर्ड है। तो J क्रॉस K क्या होता है? I, तो यहां क्या आ गया? -I। इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा, इसलिए इसका नाम दिया F21, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 ड्यू टू 1। अब आ जाओ इसमें, बताओ फोर्स का डायरेक्शन IL। ध्यान दो, बाद में बात करना। किधर करंट का फ्लो? फिर आउट। J कैप, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इस वार के कारण से आउटवर्ड, J कैप, और क्रॉस K कैप।
क्या बन गया J क्रॉस K पॉजिटिव आई। इसका मतलब फोर्स इधर लगा, इसका नाम क्या हो गया F1 बाई या F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 ड्यू टू 2। डायरेक्शन आया समझ में? नहीं तो फिर से देखो, तुम लोग कामचोर लोग, दो करंट कैरिंग कंडक्टर, एक I1 और एक I2। I1 के कारण I2 पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, I2 के कारण I1 पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट। अब फोर्स का डायरेक्शन होता IL क्रॉस बी, तो सीधा L क्रॉस बी याद रखो। L जिधर करंट का फ्लो Y के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस माइनस K कैप, J क्रॉस K क्या आ गया माइनस I, इधर फोर्स लगा F21 नाम दे दिया। अब आ जाओ इस वाले में L क्रॉस बी, करंट का फ्लो किधर Y के लॉन्ग J क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड किधर डॉट है तो K कैप, J क्रॉस K क्या दे दिया I दे दिया। फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया F12। समझ में? डायरेक्शन नोट करो पहले जल्दी। हो गया, नोट कर लिया? इरेज करें। अब देखो यही है F21 डॉट B2 F12 कंफर्म हो गए। अब हमको क्या निकालना है फोर्स F21 F12 का वैल्यू। तो सबसे पहले हमको I1 करंट के कारण से B1 का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर एट ए डिस्टेंस r, इसके मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई r। ठीक, पहले समझो फिर अपने एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखना। अब ये हम पहला कौन सा ले रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर I1। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस पर निकल रहा है, P किस पर निकल रहा, RS पे। इसका नेमिंग क्या है P1। करंट कौन सा I1। अब फोर्स कौन सा लग रहा है F21 लग रहा है। क्या फॉर्मूला है I L क्रॉस B, यही ना फॉर्मूला है। अब लेंथ की जगह पर क्या आ गया, F21 किस पर लग रहा RS पे। इसका मतलब यहां पर क्या लिख देंगे RS वेक्टर। करंट इसमें कौन सा फ्लो है RS में I2। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा प्रोड्यूस हुआ B1। समझे या नहीं समझे, यस नो?
अरे बोलो ना हाँ या ना। अब आर एस क्या है, जे कैप, बी वन क्या है, माइनस के कैप, दोनों के बीच का एंगल कितना, अरे जे कैप और माइनस के कैप 90 डिग्री। इसका मतलब आर एस क्रॉस बी वन क्या दे देगा, I2 आर एस बी वन साइन 90 डिग्री। इसका मतलब ध्यान दोगे ये F21 निकला, ठीक। इसको हम स्मॉल f मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा। अब यहां जो हम लिखेंगे ध्यान दोगे, F21 निकाला है, F21 बाई आर एस कर दे तो ये क्या बन गया, I2B1 सिर्फ साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आर एस क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, तो जब लेंथ दिया रहेगा तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ गए। तो ये क्या दे देगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसका नाम फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम F21 नाम दे देते हैं। और जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो आर एस से मल्टीप्लाई होगा, याद रखना। इसका यूनिट क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर। अब I2 B1, B1 का वैल्यू तुम्हारे सामने कितना वैल्यू है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आया समझ में, 2I1 R बाई R, क्या गया रिजल्ट, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। आया समझ में, यस नो, 100%, ठीक। अभी ये आपको रफ वर्क किया है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको फेयर करना है, तो पहले ये आप रफ वर्क को नोट कर लो और फिर देखो आपके सामने फेयर में वैसे ही लिखना जैसे ये लिखा है। हो गया, नोट कर लिया। इरेज करें, चलो अब देखते हैं, देखो कैसे लिखा गया, ध्यान दोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन आर एस ड्यू टू करंट इन पी क्यू, B1 लिखा है, वैसे ही लिखा है। P1 परपेंडिकुलर, हमने एंगल के फॉर्म में लिख दिया। L लेंथ किसका है, कंडक्टर का, एंगल 90 डिग्री। फिर क्या लिखा, F21, यहां पर लेंथ क्या लिख दिया था हमने, RS, ये क्या आ गया, F21 RS। इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा, स्मॉल, और F21 बाई L का नाम कैपिटल F21 कर दिया। आ गया समझ में, क्लियरली 100%।
ये F21 निकाला, फिर क्या निकालेंगे? F12 निकालेंगे। यहां तक आ गया समझ में? कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब क्या निकलेगा? B2। अब किस पर निकालना है? किस वार पे? अरे इस पे निकालना है, इसके कारण से। तो B2 का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? μ0/4 पाई। इस वार के कारण से R डिस्टेंस पे, तो 2I2/R। ठीक। अब फोर्स किस पर निकल रहा है भाई? F12 स्मॉल लिख देंगे। क्या फॉर्मूला है? कौन सा करंट का फ्लो? I। लेंथ की जगह पर क्या हो गया? PQ। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा I1P PQ इंटू B2 साइन कितना एंगल? 90 डिग्री। F12 बाई PQ इज इक्वल टू I1B2। इसका नेमिंग क्या क्या? F12। तो F12 इज इक्वल टू क्या बन गया? I1। B2 का वैल्यू ऊपर से पुट करो, μ0/4 पाई 2I2/R हो गया। क्या गया रिजल्ट? μ0/4 पाई 2I1I2/R। दोनों वैल्यू सेम है या डिफरेंट? सेम वैल्यू। ठीक। अब दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे फोर्स लग रहा है। ये किसको इंडिकेट करता है? अट्रैक्शन को कि रिपल्सन को? अट्रैक्शन को। इसलिए यदि दो वार में, ध्यान दोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पहले सुन लो, दो वार में यदि करंट का फ्लो कर जाए सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्शन होगा और वहीं पर वो दोनों वार सट जाते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दो वार देता है आपको, अब तो मोटे वार आ रहे हैं तो उसको स्पाइरल फॉर्म में या ट्विस्टेड या उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा दिया। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें देखोगे दो वायर के बीच में रॉड लगे रहते हैं। कभी देखा है? अरे गांव घर में जाओगे तो टावर से ऊपर से जो 11 केबी और 33 केबी का लाइन जाता है उसके बीच में रॉड लगा रहता है। रीजन वही है, यदि सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो गया, आपस में सट गए, फिर उसके बाद तो आपको स्वाहा भी बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, आप आसपास रहिएगा तो। इसलिए जब भी दो वायर पैरेलल वायर है तो अवॉइड करना है कि वहां पे करंट का फ्लो एक ही में रहे। कभी कभी शॉर्ट सर्किटिंग या कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो जाता है। आई बात समझ में? इसलिए दो डिफरेंट वायर हो और करंट का डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्शन, और अभी हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो रिपल्सन होगा। आगे समझ में? ये भी नोट कर लीजिए आप।
हो गया, नोट कर लिया, इरेज करें। चलो अब देखो, चेक करो सारे वैल्यूज को, यही लिखा है F12 और दोनों का वैल्यू सेम आ गया। क्या इंडिकेट कर रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कंडक्टर का क्या बन गया, लिखा था हमने, लास्ट में वही लाया रिजल्ट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर, और यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। ठीक, यहां तक बिल्कुल कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, यदि ये दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम था तो अट्रैक्शन, ठीक, जो भी रूल है, हम लोग तो रूल को फॉलो ही नहीं किया, हम लोग तो सिंपल वेक्टर प्रोडक्ट से निकाले अभी तक, हाथ हम लोगों ने ऐसे वैसे नहीं किया। उसका रीजन है, मान लो इन लोगों को दे दिया जाए ऐसे करने के लिए और मोच आ जाए तो फिर मानहानि का मुकदमा दायर कर दे कहीं, इसलिए हमने हटा दिया, इसलिए कहीं भी रूल नहीं अप्लाई किया। EMI भी पढ़ाएंगे तो वेक्टर रूल सबसे बेस्ट है। अब इसमें देखिए क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। क्यों रिपल्सन हुआ, चेक कर लेते हैं। ये वाला तो पढ़ा भी जस्ट, इसमें रिपल्सन क्यों हुआ, पहले क्या करंट का डायरेक्शन है I1 ऐसे है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या निकला, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब माइनस के कैप, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इसके राइट साइड ये पड़ा है तो इसमें भी इनवर्ड, माइनस के कैप हो गया। चलो फोर्स निकालते हैं इस पे, देखते हैं कैसा फोर्स है। क्या फॉर्मूला है, L क्रॉस B। L का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, J कैप क्रॉस माइनस के कैप, क्या गया, J क्रॉस के I विद नेगेटिव साइन, आ गया फोर्स। चलो यहां आ जाओ, यहां भी L क्रॉस B, क्या डायरेक्शन है, लेंथ का क्या डायरेक्शन है, माइनस J कैप, माइनस के कैप J क्रॉस के I, किधर आ गया, पॉजिटिव X की तरफ। अब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अवे, इसलिए दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। आ गया समझ में, इसलिए जब भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो रिपेल करेगा, डायरेक्शन हो जाएगा सेम तो अट्रैक्ट करेगा। कितनी बार ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया कि करंट का डायरेक्शन ऐसे, भाई बताओ क्या हुआ, अट्रैक्शन। ऐसे डायरेक्शन दे दे रिपल्सन, ऐसे दे दे डायरेक्शन रिपल्सन, ऐसे डायरेक्शन दे दे दोनों वायर के बीच में अट्रैक्शन। याद रखना, सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट होगा तो रिपल्सन। हो गया क्लियर, कहीं कोई डाउट, कुछ नोट करना है, हो गया। चलिए अब आ जाए यहीं पर, जो आपने पढ़ा, आपको याद होगा 11th में जब आप पढ़ते थे तो जो फंडामेंटल यूनिट्स आता था, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, तो सबका वैल्यू था। उसमें करंट का वैल्यू था 1 एम्पियर, जिसको हम लोग इंटरनेशनल एम्पियर भी कहते हैं। 1 एम्पियर को कहता है, यहां पर आप डिफाइन करो, तो वहां भी डेफिनेशन था लेकिन वहां याद नहीं होता था, तो यहां कहता है सिंपल। अभी जो हम लोगों ने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा, F है फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद रखना ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर, और यूनिट है न्यूटन पर मीटर। यदि हम करंट का वैल्यू I1 I2 का वैल्यू 1 एम्पियर ले लें और दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस कर दे इन वैक्यूम,
तो कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स जो लगेगा ये 10⁻⁻7 2 इंटू 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स लगता है। यही है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। दो पैरेलल वायर के बीच में जो करंट है वो 1 एम्पियर दोनों में रखा जाए और दोनों वायर को 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा जाए, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसी को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। ये लिखा हुआ है इसलिए हमने इरेज कर दिया, यही वैल्यू है। अब देखो क्या कहता है, I1 I2 कितना रखा? 1 एम्पियर। डिस्टेंस कितना रखा? 1 मीटर। फोर्स कितना आ गया? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो कहता है 1 एम्पियर इज दैट करंट विच if passed in each of the two parallel conductors of infinite length and placed 1 meter apart in vacuum। वैक्यूम इसलिए कि μ0/4 हम यूज करेंगे। causes each conductor to experiences a force of magnitude 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। आया समझ में क्लियरली 100%? अब देखिए, अब इसका एप्लीकेशन कैसा क्वेश्चन आएगा। मान लो कि एक कंडक्टर है, इसमें करंट I1 का फ्लो, इसके नियर बाय एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर हमने दे दिया आपको PQRS, और इसमें करंट हमने ऐसे फ्लो करा दिया। तो क्या यह कंडक्टर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? यही सवाल है। अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मैथमेटिकल रीजन बताना होगा। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। पहले PQ सेगमेंट में करंट इसके पैरेलल है, तो एक फोर्स लगेगा। ये परपेंडिकुलर है, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो देखते भाई। ये क्या है RS सेगमेंट, इसमें भी फोर्स लगेगा। इसको हम डिस्टेंस R2 मान लेंगे। अब जब फोर्स निकालेंगे वो डायरेक्शन देखोगे कैसे हम निकाल रहे, ध्यान से। करंट I1 के कारण से इस पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो फील्ड लगेगा, पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो B1, और राइट हैंड साइड में है तो क्या हो गया? इनवर्ड। तो जो B1 लगा वो पूरे इस कॉइल के सराउंडिंग में इनवर्ड, और इनवर्ड का मतलब -K कैप। अब आ जाए फोर्स हम लगा रहे PQ पर। क्या फॉर्मूला है फोर्स का? IL क्रॉस B। चलो L क्रॉस B। L PQ का डायरेक्शन किधर है? J कैप। मैग्नेटिक फील्ड -K कैप, किधर लगा फोर्स? -I कैप, इधर लगा फोर्स। फोर्स ऑन PQ वायर। चलो अब आ जाओ QR। L क्रॉस B, क्या डायरेक्शन है? I क्रॉस -K। क्या गया रिजल्ट? I क्रॉस K -J, माइनस प्लस J। तो फोर्स इस पर कैसा लगा? ऐसे लगा। इसका नाम क्या दे दिया? फोर्स ऑन QR। फिर आ जाओ RS, IL क्रॉस B।
एल क्रॉस बी। किधर है डायरेक्शन करंट का? माइनस जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप। क्या आ गया? जे क्रॉस के आई, पॉजिटिव आई। इसका मतलब इस पे फोर्स लगा एफ आर एस पे ऐसा। फिर आ जाओ एस पी। एल क्रॉस बी क्या डायरेक्शन है? माइनस आई कैप। क्रॉस माइनस के। आई क्रॉस के क्या देगा? माइनस जे। तो तीन नेगेटिव हो गए। माइनस जे। क्या लगा फोर्स का डायरेक्शन? एफ एस पी। क्यू आर और एस पी एंटी पैरेलल और कोलिनियर, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब कौन कौन सा फोर्स बच गया? पी क्यू और आर एस। पी क्यू क्या हो रहा है? अट्रैक्शन को शो कर रहा है। आर एस रिपल्सन को। अब यहां पर देखो पी क्यू लार्जर होगा आर एस से। क्यों? पी क्यू के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? आर वन डिस्टेंस आएगा। आर वन स्मॉलर होगा देन आर टू, इसलिए फोर्स पी क्यू लार्जर देन आर एस। तो नेट फोर्स क्या बन गया? पी क्यू माइनस आर एस। इसलिए फाइनली क्या होगा? दोनों वायर के बीच अट्रैक्शन होगा। इसलिए स्ट्रेट कंडक्टर अट्रैक्ट करेगा रेक्टेंगुलर कंडक्टर को। आया समझ में? कितना सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन रीजनिंग देखिए कितने डिटेल्स में है। इस चीज को समझा करें। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? नोट कर लिया?
आया समझ में? यस नो? अब इसी में क्वेश्चन में दे दे, मान लो इसी को हम इरेज कर रहे हैं, तो ये तो आ गया समझ में। अब मान लो यहां पर दे दे इसके बीच का ये डिस्टेंस 2 मीटर और इसका डायमेंशन दे दे ये 10 मीटर और ये दे दे 5 मीटर। नेट फोर्स निकालो। करंट का वैल्यू दे दे इसमें 1 एम्पियर और इस वाले में I2 का फ्लो है 2 एम्पियर। सिंपल है। क्या आएगा आंसर? तो आ गया अब समझ में कि क्या होगा। अरे बोलो तो सही, पी क्यू और आर एस। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आर एस का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो पी क्यू पर जब फोर्स लगेगा वो क्या फॉर्मूला बन गया? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर और लेंथ पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन। अब पी क्यू दे दिया। अब ये हो गया 10 टू द पावर -7। करंट 2, I1 का वैल्यू कितना? 1 एम्पियर, I2 2, दोनों के बीच पी क्यू और स्टेट कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कितना? 2 मीटर और पी क्यू का लेंथ कितना है? देखो 10 मीटर हम दे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 20 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। फिर आ जाओ आर एस निकाल लो। एफ आर एस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2। अब आर एस का डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक R2 है। ये R1 था, ये R2। यहां आर एस मल्टीप्लाई हो गया 10 पावर -7 2 1 इंटू 2। कितना डिस्टेंस है आर एस का? 5 और ये 2 7 मीटर। आर एस का लेंथ कितना? 10 मीटर। क्या आ गया आंसर? बताओ जल्दी से। ये हो गया 40/7 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? F इजिकल टू एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस। पी क्यू का वैल्यू कितना? 20 इंटू 10 टू द पावर -7 -40/7 इंटू 10 टू पावर -7। सिंप्लीफाई करो, 100/7 हो गया। तो 100/7 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। आया समझ में? तो ये फोर्स ड्यू टू पैरेलल कंडक्टर वाला पार्ट खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। कल के क्लास में सिर्फ एक टॉपिक होगा, टॉर्क। देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, 2 या 3 क्लास और लगेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट साथ के साथ प्रॉब्लम भी हो रहा है।